हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम नेशनल इनकम नाम का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। यस सर, नेशनल इनकम चैप्टर के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो सर नेशनल इनकम को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। एक है सर थियरी, ठीक है, और दूसरा पोर्शन हो जाता है सर आपका न्यूमेरिकल्स वाला, ठीक है। अब सर थियरी को हम अलग डील करेंगे। पूरी थियरी को डील करने के लिए हमें लगभग 2 से ढाई घंटे की क्लास की आवश्यकता पड़ेगी, 2 to 2.5 hours क्लास, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी और पूरी कोशिश करूंगा कि ये वन शॉट हो जाए। न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल्स के लिए दो पोर्शन में या तीन चार पोर्शन में बांट सकते हैं हम उसे। पहला है बेसिक्स, एक वीडियो हो जाएगा बेसिक्स के लिए, अगला वीडियो हो जाएगा वैल्यू एडेड मेथड के लिए, एक और वीडियो हो जाएगा आपके पास इनकम मेथड के लिए, और तीसरा वीडियो हो जाएगा आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड के लिए, ठीक है। तो ये 4 वीडियोस में कवर होगा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। इसे मैं कोशिश करूंगा थियोरी वाले पोर्शन को एक वीडियो में कवर करने की, अगर हो सका तो, और अगर नहीं हो पाया तो 2 वीडियो में ये जा सकता है। तो 4 2 6 वीडियोस लगभग मान के चलिए आप नेशनल इनकम को फिनिश करने के लिए लगेंगे, बट देन कोशिश करेंगे इसको फटाफट से फिनिश करें। चलिए, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो हम बात कर रहे थे नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम को सर मैंने बोला आपको कि न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हम आज शुरू करने जा रहे हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बेसिक्स क्या क्या चाहिए होंगे, ठीक है। सर अगर आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में या नेशनल इनकम के बारे में कुछ भी नहीं आता अभी तक, तो घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस शांति से सुनते चलें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अपने आप, ठीक। चलिए, तो अब फटाफट से हम बातें शुरू करते हैं। सर जैसे बता रहा हूं वैसे जो चीजें आपको लगेंगी कि अभी हमें याद करनी पड़ रही हैं, तो उन चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थियरी वाले पोर्शन में उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लैरिफाई कर दिए जाएंगे। सर बेसिक्स के बारे में बता रहा हूं आपको। सबसे पहला बेसिक तो ये है कि आपको ना 2-3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक। पहला फॉर्मूला तो ये है कि आपको सबसे पहले ये याद करना पड़ेगा कि ग्रॉस वर्सेस डेप्रिसिएशन, ये दो टर्म, सॉरी, ग्रॉस वर्सेस नेट, ठीक, ग्रॉस वर्सेस नेट। सर ग्रॉस और नेट में आपको ये याद रखना है कि जो ग्रॉस है वो बड़ी वैल्यू होती है और नेट जो है वो छोटी वैल्यू होती है। ग्रॉस बड़ी वैल्यू होती है और नेट छोटी वैल्यू होती है, ठीक बात है। मतलब ये बड़ी और छोटी का मतलब क्या है? बड़ी और छोटी का मतलब ये है कि अगर ये 100 होगा, अगर इसकी वैल्यू 100 है, तो इसकी वैल्यू, नेट की वैल्यू 100 से कम होगी, तो ये 90 हो सकती है, 80 हो सकता है, 70 भी जा सकता है, ये कुछ भी जा सकता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो सर ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस होता है, ग्रॉस बड़ा है और नेट छोटा है, तो ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। सर अभी बस आपको फिट करना है दिमाग में कि ऐसा कुछ होता है। ग्रॉस का क्या मतलब है, नेट का क्या मतलब है, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, ये हम आपको समझाएंगे, विस्तार से समझाएंगे, सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे हम। बट देन फिलहाल के लिए आपको ये बिठाना है कि ग्रॉस बड़ी वैल्यू होती है, नेट छोटी वैल्यू होती है। ग्रॉस में से नेट को, यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू निकल के सामने आती है, जो गैप निकल के सामने आता है, उसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया ग्रॉस और नेट। तो ग्रॉस माइनस नेट करने पे डिप्रिसिएशन आता है। इसके 2-3 गिफ्ट हैम्पर बन सकते हैं यहां से। तो अगर आप ग्रॉस को इधर ही रखो और नेट को उस साइड भेज दो, इसको अगर मैं इधर भेज देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। और अगर मैं बोलूं आपको, ग्रॉस को आप इधर ही रखो और इस डेप्रिसिएशन को अगर आप इधर शिफ्ट कर दो, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन किसके इक्वल हो जाएगा? नेट के, क्योंकि नेट को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक। तो ये 3 फॉर्मूले बन जाते हैं बेसिकली।
अब आपको इस तीनों फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप ये याद रखोगे कि ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। ABCD पढ़ो, ABCDEFG, जी पहले आ गया तो जी ग्रॉस बड़ा होगा, एन बाद में आएगा। ABCD वाली सीरीज में ना एम के बाद एन आता है, तो आप ये याद रखोगे जो बाद में आ रहा है वो छोटा है, जो पहले आ रहा है वो बड़ा है, ऐसा ही होता है। चलो, तो एक तो ये हो गया, ठीक। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखने की कोशिश करो। बड़ा, ये बड़ा है ना, ग्रॉस बड़ा है, बड़ा इक्वल टू छोटा, छोटे में प्लस। अब यहां पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि प्लस डिप्रिसिएशन लगाना है जब अप्लाई करते हैं तो प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन लगाओगे, बड़ा इक्वल टू, ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना, ग्रॉस बड़ी वैल्यू है, बड़ा इक्वल टू ये छोटा है, ये क्या है, ये छोटा है। तो बड़े छोटे को इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये बड़ा इक्वल टू छोटा प्लस समथिंग, जब इसमें इस छोटे में मैं कुछ ऐड करूंगा जब भी जाके ये बड़े के इक्वल होगा। ख्याल रहे, मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, बड़े में कोई चेंज नहीं कर सकता, मेरे को जो चेंज करना है छोटे में करना है। तो बड़ा इक्वल टू छोटा, अब इसमें माइनस करूंगा तो ये और नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें प्लस करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो बड़ा इक्वल टू छोटा प्लस समथिंग, है ना। इसको ध्यान से देखो, तो ये बड़ा है, बड़ा माइनस समथिंग, ये बड़ा है, इसमें चेंज करना है, बड़े में से कुछ माइनस करोगे जब भी तो ये छोटे के बराबर आएगा, है ना। तो ऐसे आपको दिमाग में रखना है। एक तो ये हो गया ग्रॉस और नेट। दूसरी बात जो मैं करूंगा आपके साथ वो ये है कि आपको सर यस, मार्केट प्राइस MP वर्सेस फैक्टर कॉस्ट FC, ये दिमाग में बिठाना है, ठीक। सर सुनिएगा, सिंपल सी बात दिमाग में बिठाइएगा। देखो, मान लो ये ना एक फैक्ट्री है, ये क्या है, एक फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में सर कुछ प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है। इस फैक्ट्री के अंदर कुछ प्रोडक्शन किया जा रहा है, मतलब कोई गुड्स या गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब ये गुड्स इस फैक्ट्री में, मान के चलो फैक्ट्री के अंदर मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगा होगा, लेबर की कॉस्ट लगी होगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया होगा, वो सारे एक्सपेंसेस करने के बाद ये जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मान के चलो आपको बन के तैयार हुआ सर 50 रुपए का फैक्ट्री में। लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्ट फैक्ट्री से मार्केट में आएगा सेल होने के लिए, बिकने के लिए, तो सरकार बोलेगी कि हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे, ठीक। तो यही है फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने की कॉस्ट को ही हम क्या बोल रहे हैं? फैक्टर कॉस्ट कह रहे हैं। और एक है MP बोले तो मार्केट प्राइस, ठीक। तो आपको ये याद रखना, खुद सोच के देखो, मार्केट प्राइस बड़ी होगी या फैक्टर कॉस्ट बड़ा होगा? तो सर MP बड़ा होगा और FC क्या होगा? छोटा होगा। एक बात तो ये याद रखोगे। दूसरी बात, सर MP बड़ा है FC छोटा है, तो MP में से जब बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा उसे आप बोलोगे NIT। क्या बोलोगे? NIT। NIT बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था गवर्नमेंट बजट नाम के चैप्टर में, बाकी फिर से बता देता हूं। गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स इंपोज किया जाता है उन्हें हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, और इसके दो गिफ्ट हैम्पर क्या बना सकते हो आप? MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT, और दूसरा क्या बना सकते हो? FC इज इक्वल टू MP माइनस NIT, MP माइनस NIT, ठीक। बट याद ये रखना है। चलो, एक बात और यहां पे याद रखोगे कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस में NIT बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में? आपको उस केस में IT में से सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा। सब्सिडी समझते हो किसे कहते हैं? जो छूट होती है गवर्नमेंट देती है आपको, जैसे LPG सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को रॉ मटेरियल पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दे दी जाती है, तो वो सब्सिडी है। और IT बोले तो इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो NIT निकालने का ये फॉर्मूला होता है। आखिरी फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक के नाम पे तीसरा और आखिरी फॉर्मूला जो आपको पढ़ना है वो ये है कि जो एक टर्म होता है NFIA, NFIA,
NFIA की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब इसको क्या कैसे समझेंगे, समझ लेते हैं यहां पे पहले फटाफट से। सर ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन में रहते हैं। कहां रहते हैं? फॉरेन में रहते हैं, और फॉरेन से पैसे कमा के इंडिया में लेकर के आते हैं। इंडियंस ही हैं लेकिन फॉरेन से कमा के पैसा इंडिया में ला रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेनर्स हैं बट इंडिया से पैसे कमा के बाहर लेकर के जा रहे हैं। वो पैसे इंडिया में कमा रहे हैं, लेकिन अब इंडिया में इनकम जनरेट हुई है तो वो पैसे अपने बाहर लेके जाएंगे, विदेश में लेकर के जाएंगे। तो जो पैसा इंडियंस बाहर से, विदेशों से, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या अब्रॉड से इंडिया में कमा के लेके आए हैं, इसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। सर फैक्टर इनकम क्या होता है, क्या नहीं होता, थियरी में बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। सिलेबस के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस मोमेंट पे, ईयर के इस टाइम पे मैं मान के चल रहा हूं कि आपको फैक्टर इनकम मालूम होगा, ठीक है। नहीं मालूम है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, थियरी वाले पार्ट में मैं कराऊंगा, ठीक है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड बोलेंगे इसे, ठीक है। क्या फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड क्या है? इंडियंस के द्वारा विदेशों में पैसा कमाया गया और वो पैसा फिर भारत लाया गया, तो इस पैसे को यानी कि इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, पेड टू अब्रॉड। ठीक, अब सुनना ध्यान से। क्या होता है सर कि ना जब आप NFIA निकालते हो, नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ये नेट है, ठीक है ना, ये जब निकालते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, है ना। मतलब रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो इंडिया में आया पैसा, और पेड टू अब्रॉड मतलब जो पैसा इंडिया से बाहर गया, ठीक है। तो आया वाला पहले लेना है और गया वाला बाद में लेना है। तो NFIA ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक। अब सुनना एक बात को ध्यान से। सर एक पेपर में ना हिट क्वेश्चन है यहां से 1 मार्कर के लिए। क्वेश्चन ये आता है कि क्या NFIA नेगेटिव हो सकता है? कैन NFIA बी नेगेटिव? ये क्वेश्चन आता है, हिट क्वेश्चन है पेपर में। तो आपको इसका आंसर क्या देना है वो सुनो। सर आप बोलोगे यस हो सकता है, मैं बोलूंगा कैसे, तो सर चेक करते हैं इसे। सर NFIA निकालने का फॉर्मूला क्या बोला आपने? आपने बोला फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, जो पैसा विदेशों से आया माइनस जो पैसा विदेशों को गया या विदेशों में गया। मान के चलो हमने एक साल में विदेशों से जनरेट किया, मतलब इनकम इंडिया वाले लेकर के आए 100 रुपए, और इंडिया से इनकम विदेश वाले लेकर के गए मान लो 80 रुपए, तो डिफरेंस कितने का आया सर? 20 रुपए का आया। तो NFIA क्या हो गया यहां पे? पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। लेकिन सर अगर सपोज करो कि इंडिया में जो पैसा आया वो 100 रुपए का आया, और इंडिया से जो पैसा गया वो मान के चलो 150 रुपए का गया, तो उस केस में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? -50 का आएगा। तो यस, NFIA नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कब? ये तब होगा जब फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये चीज जो है वो ज्यादा हो, बड़ी हो, है ना। जब भी तो मान लीजिए चलो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12 है, तो 10 - 12 करने पे -2 आएगा ना, ठीक। जब फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड बड़ी फिगर हो तो फिर आप बोलोगे कि यस NFIA कैन बी नेगेटिव। एक 1 मार्कर था, मैंने यहीं पे बता दिया आपको। चलो अब समराइज कर देता हूं कौन कौन से फॉर्मूले आपने देखे। सबसे पहला आपने देखा ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, ठीक। दूसरा आपने देखा मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NIT। तीसरा आपने देखा
NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला मैंने यहां पे इससे रिलेट करके बताया था आपको कि NIT भी कई बार गिवन नहीं होता है, तो उसे निकालने का फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडी। सर इस समय आपकी स्क्रीन पे जितने भी ये 4 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये 4 फॉर्मूले रट लो, इनमें ये तक दिमाग में बिठा लो कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी छोटी वैल्यू है। जैसे ये बड़ी है, अंडरलाइन कर दिया, इसमें ये बड़ा है। ठीक है, बस इन्हीं दोनों में याद रखना है। ठीक है, यस, NFIA। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज आपको और बतानी है, मैं बता देता हूं अभी आपको फटाफट से। 2 टर्म होते हैं, एक होता है नेशनल और एक होता है डोमेस्टिक। यस, ये रह गया था, नेशनल और डोमेस्टिक। सर नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक छोटा होता है। तो ये जो NFIA बताया ना मैंने आपको, ये वही है। नेशनल में से अगर आप डोमेस्टिक को माइनस करोगे, नेशनल में से अगर आप डोमेस्टिक को माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो NFIA होगा। और कई बार NFIA डायरेक्टली गिवन होगा क्वेश्चन में, कई बार NFIA डायरेक्टली गिवन नहीं होगा। अगर गिवन नहीं है तो इस फॉर्मूले से निकालो, और अगर गिवन है तो फिर ये आपको ये डिफरेंस के लिए ये एक 5वां फॉर्मूला, ये भी आपको याद में रखना है। तो टेक्निकली फॉर्मूले मोस्टली अगर आप देखोगे तो टेक्निकली फॉर्मूले आपके एक ये मेन फॉर्मूला है, एक ये मेन फॉर्मूला है और एक ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले बच्चे वाले फॉर्मूले, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो नेशनल माइनस डोमेस्टिक इक्वल टू NFIA। ठीक है, नेशनल क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, अगेन घबराना नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं फटाफट से नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पे। क्या होता है नेशनल इनकम एग्रीगेट? नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, सुनिए ध्यान से। सर जितने भी, जब भी आप बुक पढ़ोगे ना, तो जब आप बुक पढ़ते हो तो आप बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए मिलते हैं आपको। GDP एट MP, है ना, कहीं लिख जाएगा NNP एट FC, कहीं दिख जाएगा आपको NDP एट MP। ये जितने भी टर्म्स आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, यही सारे टर्म्स क्या कहलाते हैं? नेशनल इनकम एग्रीगेट्स कहलाते हैं। इन टर्म्स को, इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम कहते हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। ठीक, अब सुनिएगा, जब अगर आप इससे ध्यान से देखोगे, ये नेशनल इनकम एग्रीगेट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या पाओगे? आप ये पाओगे कि इसमें हमेशा 3 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा 3 टर्म होंगे। एक सेकंड, यस, एक 2, और सर नीचे एक सबस्क्रिप्ट होगा। ठीक है ना, वहां पे कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। यस, क्या होता है ये, सुनना ध्यान से। सर एक आपको लिखा हुआ यहां पे पहले वाले जगह पे या तो हमेशा G आएगा या N आएगा, यहां पे हमेशा N आएगा या D आएगा, इस जगह पे हमेशा P आएगा, यहां पे नीचे हमेशा MP आएगा या FC आएगा। ठीक, MP या FC आएगा। देखो ध्यान से, इसमें GDP है तो G आया ना पहले वाले जगह पे, तो देखो मैंने बोला यहाँ पे G आएगा, देखो दूसरे वाले में क्या आ गया है? N आ गया है। तो या तो G आएगा इस जगह पे या N आएगा। दूसरे वाले प्लेस पे हमेशा N आएगा या D आएगा, तीसरे वाले प्लेस पे हमेशा P आएगा। देखो ध्यान से, हमेशा P आएगा। लेकिन नीचे जो सबस्क्रिप्ट है वहां पे या तो MP आएगा या FC आएगा, या तो MP आएगा या FC आएगा। अब यहां पे जो G आएगा या N आएगा, इस G और N का मतलब क्या होता है? यहां पे जब भी G आएगा तो उसका मतलब होगा ग्रॉस, और अगर N आएगा तो उसका मतलब होगा नेट। याद रखना है, अब N से नेट भी है, N से नेशनल भी है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे ग्रॉस या नेट ही आएगा। ठीक, यहां पे जो N या D आएगा, इससे आप हमेशा बोलोगे नेशनल या डोमेस्टिक, या डोमेस्टिक। ठीक, P का मतलब होता है हमेशा प्रोडक्ट। यहां पे MP या FC आपको पता है, मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। ठीक,
अब हम सीखेंगे फॉर्मूले के कन्वर्जन को फटाफट से। देखिए सर पेपर में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन ये आएगा कि आपको जीएनपी एट एमपी दिया हुआ होगा, सब्सिडी मान लो दिया हुआ है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, और आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है। आपसे बोला गया है क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी निकालना है। अब देखना सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले मुझे इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे जनरेट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। फॉर्मूला कैसे जनरेट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। देखो जो निकालना है, निकालना क्या है आपको, कैलकुलेट क्या करना है, एनडीपी एट एफसी। जो चीज निकालनी हो सबसे पहले चुपचाप उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया करो। तो जो एनडीपी एट एफसी निकालना है, जो ध्यान से सुनेंगे, जो कैलकुलेट करना है, जो निकालना है, उस एग्रीगेट को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, ठीक। और जो एग्रीगेट गिवन है, जैसे एक एग्रीगेट जीएनपी एट एमपी मुझे गिवन है इस क्वेश्चन में, उस एग्रीगेट को आप राइट हैंड साइड में लिखो, जीएनपी एट एमपी। ये क्या है, ये सर आपका गिवन है, और ये क्या है, ये आपको निकालना है। तो इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया ताकि आपको समझ में आता रहे, वो निकालना है और ये गिवन है। अब सर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब पहले वैल्यूज को भूल जाएंगे, 6000 है, 200 है, 400 है, 300 है, ये वैल्यूज भूल जाना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला जनरेट करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो आप कंपेयर करोगे पहले टर्म से पहले टर्म को। देखो पहला टर्म इसका क्या है, नेट है, और इसका क्या है, ग्रॉस है। याद रखना है, आप जो गिवन है उसी में प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, इधर हम कुछ छेड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। नेट और ग्रॉस, अब अगर आप याद करोगे तो मैंने बोला था नेट छोटा होता है और ग्रॉस बड़ा होता है। तो छोटा छोटा इक्वल टू बड़ा माइनस समथिंग, और नेट और ग्रॉस के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो मैं यहां लिखूंगा डेप्रिसिएशन। नेट छोटा है, ग्रॉस बड़ा है, तो फॉर्मूला बनेगा नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगला टर्म देखो, अगला टर्म है यहाँ पे डी फॉर डोमेस्टिक, और यहाँ पे है एन फॉर नेशनल। नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। तो डोमेस्टिक इक्वल टू नेशनल, नेशनल माइनस NFIA, क्योंकि छोटा इक्वल टू बड़ा माइनस समथिंग, बड़े में से कुछ घटाएंगे तब तो वो छोटे के इक्वल होगा, है ना। ये बात है यहाँ पे। ये फैक्टर कॉस्ट अगेन ये छोटा है, मार्केट प्राइस बड़ा है, तो इसमें से क्या माइनस करूंगा मैं, NIT माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा है, FC छोटा है, MP बड़ा है, और FC और MP के बीच का गैप क्या होता है, NIT होता है। डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का गैप क्या होता है, NFIA होता है, इसी वजह से वहां पे NFIA लगाया। नेट और ग्रॉस के बीच का गैप क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, इसी वजह से वहां पे मैंने डेप्रिसिएशन लिखा। तो ये बना लिया मैंने अपना क्या, फॉर्मूला। ये मेरा पेपर में बन जाएगा। सबसे पहले मैंने ये बना लिया अपना फॉर्मूला, और अब मैं क्या करूंगा वो सुनो। देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा कि क्या क्या मुझे गिवन है। तो जैसे मैंने देखा जीएनपी एट एमपी, मुझे ये तो निकालना है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूं, ठीक। जीएनपी एट एमपी मुझे गिवन है सर कितना, 6000, तो मैंने यहां लिख दिया 6000 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या मुझे गिवन है यहां पे इस क्वेश्चन में, सर इस क्वेश्चन में मुझे कहीं भी डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, और जब डेप्रिसिएशन गिवन ना हो तो आप इसको क्या मान लोगे, जीरो मान लोगे। NFIA, NFIA की फुल फॉर्म क्या होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। यहां पे क्या दिया हुआ है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो NFIA तो नहीं गिवन है, तो NFIA पहले हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा देखते हैं, ठीक है। अब माइनस, अगेन यहां माइनस है तो माइनस कॉपी कर दिया, यहां पे कुछ आएगा, ठीक है ना, NFIA की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। माइनस NIT, NIT अगेन गिवन नहीं है, बट देन NIT को निकालने का फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडी। तो सबसे पहले मैं, अब यहां पे मुझे पता है ये एक दो स्टेप और जाएगा आगे, तो मैं थोड़ा सा गैप छोड़ूंगा यहां पे, और यहां पे सबसे पहले मैं निकाल लूंगा NIT। NIT निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं लिखूंगा उसे, मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको पेपर में सॉल्व कैसे करना है आइडिया पता चल जाए। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे गैप छोड़ दिया हल्का सा, आपको भी वो गैप दे देना है अपने नोटबुक में, ठीक है। IT कितना है, देखो IT है सर 300, तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगा, 300 लिख दूंगा।
माइनस सब्सिडी, सब्सिडी देख लो कितना है, देखो सब्सिडी आपको थर्ड पॉइंट पे गिवन है, सब्सिडी 200 रुपए, तो मैं यहाँ पे सब्सिडी की जगह पे कितना लिख दूंगा, 200 लिख दूंगा। तो 300 माइनस 200 करने पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो मेरा एनआईटी कितना आ गया सर, एनआईटी आ गया मेरे पास में 100। तो अब मैं इस यहां पे ये जो फॉर्मूला बनाया मैंने, यहां पे एनआईटी की जगह पे कितना लिख दूंगा, 100 लिख दूंगा। अब प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, एनएफआईए। अगेन मैं एनएफआईए कैलकुलेट करूंगा, मैं यहां बगल में कैलकुलेट कर ले रहा हूं, बट आप एनआईटी के नीचे, आपको इसके नीचे कैलकुलेट करना है, ठीक है। एनएफआईए, एनएफआईए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है उसे प्रॉपरली लिखोगे आप नोटबुक में, मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, आप ऐसे लिखोगे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ये बताया ना फॉर्मूला अभी आपको थोड़ी देर पहले, याद नहीं आ रहा तो बैक करके देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। अब देखो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड कितना है, 400। क्या फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड गिवन है क्वेश्चन में, जी नहीं। 1 2 3 4 5 5 आइटम है, पांचों में से कहीं गिवन नहीं है, तो टू अब्रॉड वाले को मैं 0 मान लूंगा, और फ्रॉम अब्रॉड कितना है, 400 है, तो मैं लिखूंगा रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड में 400 माइनस 0, तो ये आ जाएगा मेरा 400। तो एनएफआईए की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई, यहां 400 लिखूंगा। अब 6000 में से 400 माइनस करो तो कितने हो जाएंगे, 5600। उस 5600 में से अगेन 100 माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे, 5500 आ जाएंगे, और ये हो जाएगा सर आपका आंसर। एनडीपीएटएफसी की वैल्यू आपकी 5500, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मेरे पास में एक और क्वेश्चन है, ठीक, फटाफट से देख लेते हैं। अगेन कुछ भी नहीं करना, मैंने क्या बोला, जो कैलकुलेट करना है उसको बगल में लिखो, ठीक। तो मैं GNP@FC कैलकुलेट करना है उसे लेफ्ट में लिखता हूं, और जो गिवन है उसे इस साइड लिखो, NDP@FC लिख दिया। अब ये G फॉर ग्रॉस छोटा है, N फॉर नेट बड़ा है, G फॉर ग्रॉस छोटा है, सॉरी ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, तो बड़ा इक्वल टू छोटा प्लस समथिंग, तो प्लस का डेप्रिसिएशन लगा दूंगा। ये नेशनल है और ये क्या है, डोमेस्टिक है, तो नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक छोटा होता है, तो बड़ा इक्वल टू छोटा प्लस समथिंग, तो प्लस समथिंग में क्या आएगा, एनएफआईए आएगा, क्योंकि नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का गैप एनएफआईए होता है। अगला क्या है, फैक्टर कॉस्ट, और यहां पे भी क्या है, एनडीपीएट-एमपी है ये, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे एनडीपीएट-एमपी है, ठीक। यहां पे एफसी है और यहां पे क्या है, एमपी है, तो फैक्टर कॉस्ट छोटा है, एमपी बड़ा है, तो छोटा इक्वल टू बड़ा माइनस समथिंग, तो माइनस का एनआईटी लगा दूंगा। ये अगर आपको याद है कौन छोटा है कौन बड़ा है, तब आपके लिए फॉर्मूले में प्लस माइनस में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो फिर सर आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन होगी, ठीक है। चलो अब फटाफट से वैल्यू पुट कर दो। एनडीपीएट-एमपी कितना है, 25,000, तो मैं यहां लिख देता हूं 25,000, प्लस डेप्रिसिएशन कितना है सर, 5,000, तो मैं यहां लिख देता हूं 5,000, प्लस एनएफआईए, एनएफआईए नहीं गिवन है, अगेन हमें निकालना पड़ेगा, तो आप नीचे निकालोगे, कहां निकालोगे, नीचे, मैं यहां बगल में निकाल दे रहा हूं। एनएफआईए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम, आप फुल फॉर्म लिखोगे, बार बार बोल रहा हूं, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है ना। अब फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है, रिसीव्ड नहीं गिवन है, लेकिन फ्रॉम तो गिवन है ना, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया आपका 400 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है, 600, तो 400 माइनस 600, अब्रॉड ना लिख करके कई बार रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी लिख देंगे, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, अब्रॉड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेम चीज होती है, ठीक है। 400 माइनस 600 कितना आएगा सर, माइनस 200 आएगा, तो एनएफआईए की जगह पे प्लस तो रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट देन ब्रैकेट लगा के मैं माइनस 200 लिख दूंगा, माइनस एनआईटी। अब अगेन एनआईटी शायद नहीं गिवन है, यस नहीं गिवन है, तो मेरे को निकालना पड़ेगा, तो मैं निकाल लेता हूं एनआईटी यहां बगल में। एनआईटी कैसे निकलता है सर, एनआईटी निकलता है आईटी माइनस सब्सिडी करके, है ना। आईटी गिवन है, देखते हैं सर, आईटी इस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है।
इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है बट सब्सिडी गिवन है, तो आईटी को 0 मानेंगे, सब्सिडी 30 है, तो आईटी की जगह पे मैं लिख दूंगा 0 माइनस सब्सिडी की जगह पे लिख दूंगा 30, तो ये बन जाएगा सर मेरा -30, ये बन जाएगा मेरा -30। अब मैं यहाँ पे माइनस तो था ही, एनआईटी की जगह पे लिखूंगा -30। देखो ये वाला माइनस फॉर्मूले में है, ये वाला प्लस फॉर्मूले का कॉपी है, ये वाला प्लस यहाँ ये वाला कॉपी है, ठीक है। अब 25,000 में से 5,000 ऐड करो तो 30,000 हो गए, 30,000 ये 30,000 और -200 और -30 हो गए आपके -230। 30,000 में से 200 घटाओ तो 29,800, 29,800 में से और कितने घटाने, 30 घटाने हैं, तो 29,770 ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है सर, ये हो गया क्वेश्चन आपका। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया उनके लिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास। यस, कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। याद रखना, अब यहाँ पे एक नोट, इस चैप्टर के ना नोट्स प्रॉपर नहीं होते कभी भी, इस चैप्टर में ना जो आपको कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे उनको नोट करते जाना है। सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट इज अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, ये याद रखना है आपको। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब अगेन निकालना क्या है आपको, डेप्रिसिएशन निकालना है। फिर भी घबराने वाली बात नहीं है, हमारा मेथड चेंज नहीं होगा। हम एनएनपी एट एमपी, एफसी और जीडीपी एट एमपी, दो एग्रीगेट दिए हुए हैं हमें, हम दोनों एग्रीगेट से फॉर्मूला बनाएंगे। आपको मर्जी है, आप अब दोनों ही गिवन है तो आप किसी को भी आगे और किसी को भी बाद में लिख सकते हो, लेफ्ट राइट किसी को भी कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। मान लो मैं जीडीपी एट एमपी को इधर रखता हूं, तो जीडीपी एट एमपी को इधर रखा और दूसरा एग्रीगेट क्या है, एनएनपी एट एफसी को इधर रखा। ठीक है, अब यहाँ पे जी फॉर, अब मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, सिंपली अपना फॉर्मूला बनाऊंगा, ठीक है ना। जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेट, तो ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि छोटा बड़ा इक्वल टू छोटा प्लस समथिंग। ये डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, तो छोटा इक्वल टू बड़ा माइनस समथिंग, तो माइनस NFI ये लिखूंगा। ये प्लस माइनस क्यों कर रहा हूं, बैक जाके देख सकते हो आप दोबारा से, ठीक है। ये मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कॉस्ट। MP इज इक्वल टू FC, MP इज इक्वल टू FC, बड़ा इक्वल टू छोटा प्लस समथिंग, तो प्लस का NIT लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जीडीपी एट एमपी मालूम है, जी हाँ सर मालूम है 5,000, तो उसकी वैल्यू यहाँ लिख दो 5,000। एनएनपी एट एफसी मालूम है, जी हाँ सर मालूम है 4,000, तो यहाँ लिख दो 4,000। प्लस डेप्रिसिएशन मालूम है क्या आपको, सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, जी नहीं मालूम, यही तो कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट, इसे डेप्रिसिएशन ही रहने दूंगा, ठीक है। आगे साइन है माइनस का फॉर्मूले में मेरे ऊपर, तो मैं माइनस का साइन कॉपी करूंगा यहां से। अब NFIA की वैल्यू गिवन है 200, तो मैं यहां लिख दूंगा 200 प्लस NIT की वैल्यू गिवन है मेरे को 300, तो यहां लिख दूंगा 300। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 5,000 और ये 4,000, 5,000 में से 4,000 चले जाएंगे तो इधर 1,000 बचेगा, और इधर 300 माइनस 200 100 हो गए, 100 भी इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 900। सर आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने फटाफट से कैलकुलेट कर लिया अपने लिए। सर 900 आ गई डेप्रिसिएशन की वैल्यू, तो आप फाइनली नीचे आंसर लिख करके आओगे, क्या लिख करके आओगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या लिखोगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऐसे लिखोगे, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन निकाला, उन्होंने किस नाम से पूछा था, तो उनको इज्जत दे दो थोड़ी सी, ठीक है ना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज इक्वल टू 900, ये आपका आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है इस बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम पे। NIT आपको कैलकुलेट करना है। अगेन दो एग्रीगेट्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है GNP एट MP और अगला एग्रीगेट दिया हुआ है NDP एट FC। किसी को भी, दोनों गिवन है तो मैं किसी को भी आगे पीछे रख सकता हूं। अगर कोई कैलकुलेट करना होगा मुझे नेशनल इनकम एग्रीगेट, तो जिससे कैलकुलेट करना होता है उसे फिर लेफ्ट साइड लिखते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों ही गिवन है तो मैं किसी को भी आगे पीछे लिख लेता हूं। अब मैं कुछ भी नहीं देखूंगा क्वेश्चन में, सिंपली अपना फॉर्मूला बनाऊंगा पहले, ग्रॉस इक्वल टू नेट, बड़ा इक्वल टू छोटा प्लस समथिंग, तो प्लस डेप्रिसिएशन।
नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक, बड़ा इक्वल टू छोटा प्लस समथिंग तो प्लस NFIA, ठीक है। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, है ना, बड़ा इक्वल टू छोटा प्लस समथिंग तो प्लस NIT लगा दिया मैंने। GNP एट MP की वैल्यू कितनी है 7000, तो मैं यहां लिख दूंगा 7000। NDP एट FC की वैल्यू कितनी है 6200, मैं यहां लिख दूंगा 6200। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है 600, मैं यहां लिख दूंगा 600। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन इसमें खास बात देखोगे आपको यहां पे दिया हुआ है 2 और इस 2 पे लगा दोगे आप चांद तारे, ठीक है सर। 2 पे चांद तारे क्यों लगाए आपने, उसके पीछे रीजन ये है, लॉजिक ये है कि सर ये जो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, आपको क्या लेना होता है, आपको लेना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपको फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होता है। इन्होंने क्या दिया आपको, टू अब्रॉड दिया है। तो जब भी टू अब्रॉड दिया हुआ हो तो टू को फ्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, इस 400 का साइन बदल दो, -400 कर दो। ये टू अब्रॉड दिया हुआ है ना, ध्यान से, ये टू अब्रॉड है। हमें चाहिए क्या, हमें फ्रॉम चाहिए ना, तो फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टू वाली फिगर दी हुई है उसको नेगेटिव में ले लो, -400। सर मान ले रहे हैं, ठीक है ना, ग्रीन कलर से इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं उसे इरेज कर दूंगा। सर मान लो यहां पे -400 दिया हुआ होता, तब क्या करते, तब सर माइनस ऑफ -400 ले लेते और ये प्लस का 400 बन जाता, ठीक है। नेगेटिव लेना है, जो भी गिवन हो, पॉजिटिव में गिवन हो, नेगेटिव में गिवन हो, जो भी गिवन हो उसका नेगेटिव साइन लेना है। तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव का नेगेटिव नेगेटिव होगा। NFIA की वैल्यू आ रही है मेरी -400, देखो क्वेश्चन में 400 गिवन है लेकिन मेरी वैल्यू -400 आएगी, तो मैं यहां लिख दूंगा -400 प्लस NIT तो सर मुझे निकालना ही है ना, तो NIT की जगह पे NIT लिखूंगा, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। 7000 में से मैं सॉल्व कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं, कुछ बच्चे बुरा मान जाएंगे। 7000 में से 6200 माइनस करो, कितने हो जाएंगे सर, 800 रुपए। 800 में से फिर इधर 600 माइनस हो जाएंगे, कितने बच गए, 200, और फिर -400 इधर आकर के ऐड हो जाएगा तो कितने बच जाएंगे, 600। सर NIT आ गया आपका 600, ठीक है ना, 600 आ गया आपका NIT, ठीक है। तो ये था सर बेसिक्स फॉर न्यूमेरिकल किया है हमने नेशनल इनकम के लिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, होपफुली हम आज ही मिल जाएंगे अगले वीडियो में भी, अगला वीडियो भी आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। सर यस, मैं आपको बताऊं, एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूं, ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, एक फॉर्मूला ये पढ़ा है आपने बेसिक के नाम पे। दूसरा, मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NIT, एक फॉर्मूला ये पढ़ा है। तीसरा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है सर, तीसरा आपने पढ़ा है नेशनल माइनस डोमेस्टिक इज इक्वल टू NFIA निकालने के लिए आपको बता दिया मैंने, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड कर देना है। NIT निकालने के लिए एक फॉर्मूला बता दिया, IT माइनस सब्सिडी करना है। तो ले दे करके 5 फॉर्मूले बनेंगे, जिसमें से ये 3 फॉर्मूले मेन है, बाकी ये 2 तो इन्हीं के टर्म्स के एक्सपेंशंस हैं फर्दर। तो इतना ही आपको करना है। आपको बुक में, अपने बुक में आप देखोगे बेसिक्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए होंगे, जाके फटाफट से उसे सॉल्व कर लो, ज्यादा नहीं करना है। 4 न्यूमेरिकल मैंने यहां पे करवा दिए, 4 आप घर पे खुद से कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं करना। इन 3 फॉर्मूलों को याद करके रख लेना। अगले वीडियो में मिलेंगे और नेशनल इनकम के मेथड्स पे बात करेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय नमस्कार।